क्या देश में कोरोना की रफ्तार कुछ कम हो रही है? क्योंकि कल आए केसेस की जो डिटेल आज आई है उससे ऐसा लग रहा है। इसके अलावा आज भी देश के कई हिस्सों से पिछले कुछ दिनों की तुलना में कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जैसे दिल्ली और मुंबई में यहाँ लगातार केसेस कम हो रहे हैं। आज मुंबई में सिर्फ 5,956 नए मामले दर्ज हुए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 12,527 नए मामले आए हैं। दिल्ली में संक्रमण दर जो है वो घटकर 27.99% हो गया है। इसके अलावा कर्नाटक में आज 27,156 केसेस आए हैं। कल 34,000 से ज्यादा केसेस आए थे। लेकिन अगर इन कम होते केसेस को आप कोरोना की तीसरी लहर का पीक मान रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंककि बहुत से हिस्सों में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे गुजरात, यहाँ कल 10,000 के करीब केसेस आए थे, आज 12,753 नए केसेस आए हैं। केरल में एक बार फिर से केसेस बढ़ रहे हैं, आज 22,946 नए केसेस केरल में आए हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि इन कम होते केसेस को पीक मानने की गलती हमें नहीं करनी है, बल्कि अभी भी सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यही वजह है कि आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी इसी पर आधारित। 14 जनवरी को भारत में केस आए 2,68,833। 15 जनवरी को यह संख्या बढ़ी और केस आए 2,71,000 से ज्यादा। और 16 जनवरी को भारत में केस घटे और 2,58,000 के करीब केस आए। इसलिए यह सवाल उठे कि क्या भारत में तीसरी लहर का पीक आ गया? क्या तीसरी लहर खत्म होने की कगार पर है? कोरोना की रफ्तार कम क्यों हुई? इन सवालों का जवाब अगर हां में होगा तो ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि ऐसा है नहीं। इन आंकड़ों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि डेली केसेस की संख्या भले ही कम हुई, लेकिन टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है। 14 जनवरी को जब 2,68,000 केस आए तो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 16.66% था। फिर 15 जनवरी को जब 2,71,000 केस आए तो पॉजिटिविटी का दर 16.28% था। फिर जब 16 जनवरी को केसेस कम हुए और 2,58,000 के करीब आए, लेकिन टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 19.6% हो गया। यानी टेस्ट करवाने वाले हर 100 में 19 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो फिर सवाल है कि डेली केसेस कम आने का कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कम टेस्टिंग। 14 जनवरी को जब 2,68,000 के करीब केस आए तो 16,13,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। इसी तरह 15 जनवरी को जब 2,71,000 से ज्यादा केस आए तो 16,65,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। और 16 जनवरी को जब 2,58,000 केस आए तो सिर्फ 13,13,000 टेस्ट हुए। यानी जब टेस्ट कम हुए तो डेली आने वाले केसेस की संख्या पर भी फर्क पड़ा। पर सवाल यह भी है कि आखिर लोग टेस्ट कम क्यों करवा रहे हैं? वैसे शनिवार और रविवार को देश भर में टेस्टिंग कम देखने को मिलती है। वैसे यह भी सच है कि आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस के आने के बाद देश भर में टेस्टिंग में कमी आई है। आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस के मुताबिक जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उन्हें टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। संक्रमित के संपर्क में आए लोगों का भी टेस्ट जरूरी नहीं है। दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों का भी टेस्ट जरूरी नहीं है। इन सब के अलावा यह भी देखने को मिल रहा है कि लोग टेस्ट ना करवाकर होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं, क्योंकि वो ये मानकर चल रहे हैं कि 4-5 दिन में ठीक हो जाएंगे। हालांकि ये भी देखने को मिला है कि कोरोना महामारी की आर वैल्यू भी कम हो रही है। सबसे पहले ये समझिए कि आर वैल्यू होती क्या है। आर वैल्यू का मतलब है एक कोविड पॉजिटिव व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। मसलन अगर आर वैल्यू 4 है तो मतलब एक व्यक्ति 4 लोगों को संक्रमित कर सकता है। महामारी का अंत तब माना जाता है जब आर वैल्यू 1 से नीचे चली जाती है। आईआईटी मद्रास की स्टडी में पता चला है कि भारत में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर वाले हफ्ते में आर वैल्यू 2.9 थी, जो 1 जनवरी से 6 जनवरी तक 4 हो गई और 7 से लेकर 13 जनवरी तक देश की आर वैल्यू घटकर 2.2 हो गई है। यानी संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। यही वजह है कि दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में केसेस में अब गिरावट दर्ज की जा रही है। सबसे पहले दिल्ली का डेटा देखते हैं।
13 जनवरी को दिल्ली में एक दिन में 28,800 केस आए, जो 14 जनवरी को घटे और एक दिन में 24,000 के करीब केस आए। 15 जनवरी को 20,700 के करीब और 16 जनवरी को 18,000 के करीब केसेस सामने आए। इसी तरह मुंबई में भी केस लगातार कम हो रहे हैं। मुंबई में भी 13 जनवरी को 13,700 केस आए थे। 14 जनवरी को कम हुए केसेस और 11,300 के करीब मामले सामने आए। 15 जनवरी को करीब 10,600 मामले सामने आए और 16 जनवरी को और कम होकर केसेस 7,800 ही रह गए। अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें, दिल्ली, मुंबई, तो अभी हम कह सकते हैं कि ये पीक पे है और अगले 1-2 हफ्ते में केसेस कम होना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह से हम ट्रेंड देख रहे हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि हमने पिछले साल भी देखा था कि बाकी एरियाज़ में, जैसे नॉर्थ ईस्ट में, रूरल एरियाज़ में हो सकता है कुछ समय तक रहे, तो ये पीक स्टेट बाय स्टेट, रीजन बाय रीजन वेरी करेगा। लेकिन ये हम कह सकते हैं जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, फरवरी 15 तक केसेस हर जगह से कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। पार्टियां ऐसे ही घर घर जाकर प्रचार कर रही हैं। कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नोएडा में ऐसे ही घर घर जाकर कांग्रेस के लिए वोट मांगे। बघेल के साथ नियमानुसार 5 लोग ही थे, लेकिन गलियों में इस दौरान काफी भीड़ जुटी थी। अब उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। मुझ पे कार्रवाई हुई, अच्छा किया आपने, लेकिन और लोग जो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और 5 दिन से कर रहे हैं। मैं तो कल गया, अभी फिर आप उत्तर प्रदेश जा रहे हैं? फिर जाऊंगा। आखिर चुनाव है, हम राजनीतिक दल के लोग हैं, तो हम लोग प्रचार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए, फिजिकली जाके बताना चाहिए कि इस प्रकार से होगा प्रचार, वो करके बता दें, हम लोग वैसे ही करेंगे। डर इस बात का भी है कि जैसे ही इन पार्टियों को बड़ी बड़ी रैलियां करने की इजाजत मिलेगी, तुरंत कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ सकती है। जैसे 23 जनवरी से गृह मंत्री अमित शाह का यूपी में बड़ा कार्यक्रम है, वो यूपी के हर जिले में जाएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। जाहिर सी बात है कि उनकी सभाओं में भीड़ भी आएगी, तो क्या फिर कोरोना फैलने का डर नहीं है? ABP न्यूज आपको रखे आगे।